ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अनंत चतुर्दशी 2023 के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। चलिए आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना के लिए यह पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रख कर के शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं, इस दिन व्रत रखने से श्री हरि विष्णु और विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर को रात्रि 10:18 से प्रारंभ होकर 28 सितंबर की शाम 6:49 तक रहेगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर प्रातः लगभग 6 बजे से आरंभ होकर के शाम 7 बजे तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश का उत्सव का समापन भी होता है। भारतीय महीने में भाद्रपद शुक्ल के 14वें दिन जो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाते हैं, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। 2 बातों के लिए खास जाना जाता है। पहला कि इस दिन देश भर में जो चल रहा होता है गणेश महोत्सव, उसका समापन होता है, और दूसरा भगवान श्री हरि विष्णु जो कि अनंत रूप हैं, उनके अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना किया जाता है, इसलिए इसको अनंत व्रत भी कहा जाता है। अब इसका महत्व जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यह गणेश चतुर्थी से और गणेश उत्सव भी समाप्त होता है इस दिन। कई लोग 14 सालों तक लगातार भगवान अनंत के लिए हर अनंत चतुर्दशी का उपवास रखते हैं और 14 चीज़ों का दान करते हैं। 14 फल, 14 तरह के पकवान, 14 गुणा में रुपये आदि इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। भगवान अनंत के साथ शेषनाग और यमुना का पूजन किया जाता है। यदि घर में गणेश जी की स्थापना की होती है तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम है अनंत। इसका अर्थ होता है जो सृष्टि के पहले से हों और जिसका अंत भी कोई ज्ञात न हो। यह शाश्वत होने का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए उपवास रखते हैं। कई जगह पर हल्दी के 14 गांठों की एक माला बनाई जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि 14 गांठ भगवान श्री हरि विष्णु की ओर से बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक है। इस माला को अनंत माला कहते हैं। इस माला पर भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे 14 दिन तक बांध करके रखते भी हैं कई जगह पर। अब आपको पूजा कैसे करनी है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः जल्दी उठ जाएं, स्नान करें। यदि आपके आसपास सरोवर हो तो या गंगा नदी हो तो गंगा तट पर स्नान करके आएँ सावधानी से। और यदि गंगा नदी या सरोवर, तालाब, कुंड दूर हों तो आप घर पर भी गंगा जल मिला करके एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं। यदि आप सरोवर में, तालाब में और कुंड में कहीं स्नान करने जा रहे हैं तो आप सावधानी का बहुत ध्यान रखें, तब आप स्नान करें। भगवान अनंत यानी विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। हल्दी कुमकुम के साथ सूती धागे से 14 गांठ युक्त एक माला बनाएं और इस माला में हल्दी की गांठ पिरोई जाती है। भगवान विष्णु को फूल फल अर्पित करें। सुबह से शाम तक व्रत करें और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा जरूर सुनें, जरूर पढ़ें। और कथा का एक नियम होता है, यदि आप एकाग्र चित्त होकर के परिवार के साथ यदि कथा का श्रवण करते हैं
तो कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा के लिए 14 चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब जन को, निर्धन को, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं। चलिए अनंत चतुर्दशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अनंत चतुर्दशी का व्रत पांडवों ने किया था। उन्हें इस व्रत करने का सुझाव भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक तपस्वी थे जिनका नाम सुमंत और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी बेटी का नाम सुशीला था। माँ की मृत्यु के बाद सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से हुआ था। सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रख करके अनंत धागा बनाया। पति कौंडिन्य से यह धागा टूट गया। इसके बाद अनंत के क्रोध से कौंडिन्य काफ़ी दुखी रहने लगे। जब ऋषि को काफ़ी समय बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और फिर से सुखी हो गए। आप भी अनंत चतुर्दशी पर व्रत रख करके कथा का पाठ करके पुण्य का लाभ ले सकते हैं। एक बार जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था तो उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर तो था, अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुकी थी। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ में आ गया मंडप में और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास कर दिया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। इस बात को उसके हृदय में बहुत दुखी हो। इस बात से उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए बुरे विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। तत्पश्चात सभी ने व्रत किया और उन्हें उनका राज्य प्राप्त हुआ। कौंडिन्य ऋषि से जब अनंत डोरे का अपमान हुआ तो वह पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जा कर के विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। प्रिय भक्तजनों, हर कोई कथा कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देती है। इस कथा से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी चीज़ की अवहेलना नहीं करें, किसी की बात को बिना सोचे समझे नहीं बोलें और किसी चीज़ का तिरस्कार नहीं करें। अवश्य आपको सुख समृद्धि की प्राप्त होगी। श्री हरि विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु
आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।